नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी से इटालियन और आज हमारा 5वां चैप्टर है। आज से भाई हम लोग प्रॉपर इटालियन भाषा है ना, वो कैसे बोली जाती है, कैसे सीखी जाती है, वो सारा कुछ से पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं और उनका उच्चारण कैसे होता है और वो कैसे भाषा में यूज आते हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो बोर्ड पे चलते हैं। तो अभी आप लोग बोर्ड को देख पा रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। अब भाई प्रोनाउंस तो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, लेकिन कहते किसको है, सर्वनाम होते क्या है। तो जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा यानी नाउन, नाउन के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग होता है ना, उसे प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई शब्द को बार बार, जैसे व्यक्ति, वस्तु, या जो व्यक्ति, वस्तु या जो प्राणी के नाम के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग होता है ना, उसे भाई प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नवीन स्कूल गया, नवीन ने पढ़ाई की। तो इसको हमें प्रोनाउंस का यूज करके कैसे लिखेंगे, या इसमें हमने सर्वनाम का उपयोग कैसे करेंगे कि नवीन स्कूल गया, वह पढ़ाई कर रहा था। तो ये देखो, नवीन एक व्यक्ति हो गया। तो व्यक्ति के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग होता है ना, वह, यह, मैं, वो, हम, वो जो शब्द होती है ना, उनको भाई प्रोनाउंस कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्थान पर जो शब्द का हम लोग उपयोग करेंगे ना, उसे भाई प्रोनाउंस कहते हैं। आगे मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ, फिलहाल इनको मैं मिटा देता हूँ। अब प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, देखो हिंदी में प्रोनाउंस है ना, मैं स्वयं के लिए, और तू, वह, ये पुरुष के लिए हो गया, और ये वह स्त्री के लिए हो गया, और हम, तुम, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिख लेना, और वो, ये प्रोनाउंस में सात आते हैं। उसके बाद में सात और है, वो खुद के लिए यूज होते हैं। जैसे मैं के लिए हुआ था तो मैं, मेरे लिए। अभी देखो इटली में इनको कैसे बोलते हैं, तो मैं को बोलते हैं ईओ, ईओ मतलब मैं। तू को तुई बोलते हैं, वह को बोलते हैं लुई, और वह जो सेम शब्द है यदि स्त्री के लिए यूज हो रहा है तो उसे बोलते हैं लेई। उसके बाद में हम को बोलते हैं नोई, और तुम को बोलते हैं वोई, और लोरो बोलते हैं वो को। तो ये हो गए यो, तुम, लुई, लेई, नोई, वोई और लोरो। ये दो चीज है ना आपको ध्यान में रखनी है कि वह यदि पुल्लिंग के लिए या जो किसी व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है तो भाई लुई होता है, और यदि किसी स्त्री के लिए यूज हो रहा है तो फिर लेई हम लोग यूज करेंगे। वो जैसे यो अंदान दो आ काजा, मैं घर जा रहा हूँ, तू घर जा रहा है, वह घर जा रही है, वह घर जा रहा है, हम घर जा रहे हैं, तुम घर जा रहे हो, वो घर जा रहे हैं। तो वहां पर जैसे कोई वाक्य हम लोग बनाएंगे ना, तो वाक्य में सबसे पहले भाई या तो मैं, तुम, वह, हम, तुम, वो, यही शब्द यूज में आते हैं। अब जो इनके सहायक शब्द है वो कौन कौन से हैं, जैसे हो गए मुझे, मैं, मुझे, तुम, तुम्हें, वह, उसे, ये भी उसे, हम, मैं, तुम, आपको, उन्हें। अब इनको इटालियन में कैसे बोलेंगे ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये इनके सहायक शब्द कैसे हैं कि भाई मैं या मुझे एक ही बात है, तू या तुम्हें एक ही बात है, वह मतलब उसे, हम मतलब हमें, तुम मतलब आपको, और वो मतलब उन्हें। ठीक है, तो अब इनको इटालियन में कैसे बोलते हैं, आ मैं मतलब मुझे, आते मतलब तुम्हें, आ लुई यदि कोई व्यक्ति है तो उसके लिए आ लुई उसे, आ लेई लेडीज के लिए यानी स्त्री के लिए आ लेई, फिर नोई हमें तो आ नोई,
बाद में तुम के लिए आ, यानी ज्यादातर आगे आई आएगा। ये जो सवर बोलते हैं ना, जिसको मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं कि वो काली आ लोरो, उन्हें या उनको, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, मैं मुझे, तू तुम्हें, वह उसे, वह इस तरीके के लिए यूज होता है तो ले उसे, हम हमें, तुम आपको, वो मतलब उन्हें। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं कि भाई इन्हीं से है ना वाक्य बनेंगे, और आगे आप लोग धीरे धीरे जब देखोगे ना, हम पढ़ेंगे आगे आगे, तो ये सारे शब्द है ना वो यूज में आएंगे। तो आप लोग ये उतार लो, उसके बाद में मैं आगे आप लोगों को एक नई चीज बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के लिए भाई बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग इटालियन शब्दों का उच्चारण कैसे करोगे, कि यहाँ पर जो शब्द है ना वो कैसे बोले जाते हैं, उनके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्वर के पीछे यदि कोई शब्द लग जाता है तो उसका उच्चारण कैसे बदल जाता है, या हम लोग कैसे उसको बोलते हैं। ए ई आई ओ यू, ये 5 भाई आप लोगों को पता है स्वर होते हैं, जिसको इटली के अंदर वोकाली बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 वोकाली है, इन्हीं से भाई फिर शब्दों के जो उच्चारण है ना वो कैसे हम लोग बोलेंगे, वो सारा कुछ इन्हीं पे निर्भर करता है। तो ए ई आई ओ यू बताता हूँ कि ये कैसे हम लोग इनके पीछे यदि शब्द लगा देते हैं तो उनका उच्चारण कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो ABCD में जो शब्द है ना, उनमें 14 जो लेटर हैं वही हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो 14 में सबसे पहले आता है बी, बी, इनके पीछे बी लगा देता हूं, तो भाई इनका उच्चारण हम लोग कैसे करेंगे। ये बी, ए का मतलब हो गया बा, ये बी ई का मतलब हो गया बे, और इन्हीं से भाई धीरे धीरे हम लोग भाषा सीखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये ऐसे शब्दों पर हम लोग जैसे ही फोकस करेंगे ना, तो भाई हम लोग सीख पाएंगे। इसको बोलते हैं बी, बो, बू, इस प्रकार से हम लोग ये शब्द बोलने वाले हैं, बा, बे, बी, बो, बू। तो ये जो शब्द होते हैं ना, इन्हीं से फिर वाक्य बनेगा पूरा, जो सेंटेंस होता है ना। तो इस प्रकार से हम लोग आगे धीरे धीरे लिखेंगे। एक बार फिर देखो, ए ई आई ओ यू, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिख लेना। अब यहाँ पर हम लोग यदि सी लिख देते हैं तो इनका उच्चारण फिर कैसे होता है, सी ए का मतलब का। और अब आप लोग बोलोगे कि की नहीं है, ये चे है, सी ई का मतलब हो जाता है चे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई इनका शब्दों का उच्चारण पहले हमें सीखना पड़ेगा, नहीं तो क्या भाषा सीखेंगे हम। इसको बोलते हैं सी आई को ची, और सी ओ को बोलते हैं चो, सी यू को बोलते हैं चू। इस प्रकार से इन शब्दों का उच्चारण करेंगे, का, चे, ची, चो, चू। फिर मैं लिख देता हूं ए ई आई ओ यू। अब इनके पीछे मैं लिख देता हूं डी। फिर इनका उच्चारण कैसे होगा, भैया आप लोग इंटरेस्ट लोगे तभी आप लोगों को भाई मजा आएगा, नहीं तो नहीं लोगे तो भाई मुझे भी क्यों लेना है, मैं आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, देखो कितनी गर्मी है। तो अब इनका उच्चारण हम लोग कैसे करेंगे, डी ए को बोलते हैं दा, डी ई को दे, दी, दो, और दू। ये देखो एक जैसे ही है, बी ए को बा, वैसे ही सी ए को का। आगे ये 14 है सारे, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू, ये जो स्वर है इनके पीछे यदि हम एफ लगा दें तो इनका उच्चारण फिर कैसे होगा, एफ ए को फा, ये हो गया एफ ई को फे, एफ आई को फी, एफ ओ को फो, और एफ यू को फू। इस प्रकार से फिर मैं लिख देता हूं ए ई आई ओ यू, और इसके पीछे यदि हम स्वर के जी लगा देते हैं तो इनका फिर उच्चारण कैसे होगा, गा, जी ए को गा, और इसको जी ई को जे, न कि गे, गे नहीं, इसको बोलेंगे जे। जी आई को बोलेंगे जी, और जी ओ को बोलेंगे गो, और जी यू को बोलेंगे गो, ठीक है। ए ई आई
ओ यू, इनके पीछे यदि हम लोग एल लगा देते हैं तो इनका स्वर कैसे चेंज हो जाता है। एल ए को ला, कई कई शब्द है ना, जैसे देखो सी में था, सी ए का, फिर सी ई को चे हो गया, और फिर ची, फिर को हो गया। इस प्रकार से एक तो सी का अलग था और एक ये जो जे था इसका देखो गो आ गया। तो इनमें दो में आप लोगों को ध्यान रखना है, एक तो सी में और एक जी में। अब एल लगा दिया तो एल ए को ला, एल ई को ले, एल आई को ली, एल ओ को लो और एल यू को लू, इस प्रकार से। फिर ए ई आई ओ यू, इनके पीछे हम लोग एल के बाद में एम, ए बी सी डी के सारे अक्षर नहीं है भाई, सिर्फ 14 ही अक्षर है जो यहाँ पर यूज में आएंगे। एम ए को हम लोग माँ, एम ई को मे, एम आई को मी, एम ओ को मो और एम यू को मू, इस प्रकार से उच्चारण करेंगे। फिर ए ई आई ओ यू, अब इनके पीछे एन लगा दे तो इनका उच्चारण फिर कैसे हो जाएगा। एन ए को बोलेंगे ना, एन ई को ने, एन आई को नी, एन ओ को नो और एन यू को नू। ठीक है, ये आप लोग साथ साथ में लिख भी लेना भाई। तो 4 और 4 8 हो गए, एक और आ जाएगा यहाँ पर, और लिख देता हूँ ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पर एन के बाद में पी लिख दूं तो इनका उच्चारण कैसे, इसकी ध्वनि निकलेगी पी ए का पा, इसका पी ई को पे, पी आई को पी, पो और पी यू को पू, इस प्रकार से बोलेंगे। तो आप लोग ये उतार लो, उसके बाद में 5 और बच्चे हैं 9 के बाद में, वो 5 हम लोग ये मिटा के और फिर लिखने वाले हैं। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप लोग उतार लो, जैसे भी आप लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग भाई मेरे साथ साथ ज़रूर पढ़ना, ताकि भाई मुझे भी मज़ा आए और आप लोगों को भी भाषा सीखने को मिले। तो 9 हमने पढ़ लिए, अब 10 से हम लोग 14 तक 5 और बच्चे हैं, तो 5 और लिखने वाले हैं। ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इसके पीछे यदि हम लोग आर लगा दें स्वर के, तो इसका उच्चारण फिर कैसे चेंज हो जाएगा कि आर ए का रा, आर ई का रे, आर ई का री, आर ओ को रो और आर यू को रू, इस प्रकार से बोलेंगे। फिर ए ई आई ओ यू, तो इसके पीछे आर के बाद में एस लगा दे, एस, तो फिर ये कैसे बोले जाएंगे, एस ए का सा, एस ई का से, एस आई का सी, एस ओ का सो और एस यू का सू, ठीक है, इस प्रकार से। फिर टी लगा दे, ए ई आई ओ यू के पीछे टी, टी लगा दे तो उनका कैसे उच्चारण होगा, टी ए का ता, टी ई का ते, टी आई का ती, टी ओ का तो और टी यू का तू, ठीक है। और वी, ए ई आई ओ यू, ये हमारा सेकंड लास्ट है, वी, वी, वी यदि इन स्वर के पीछे आ जाता है तो इनका फिर स्वर कैसे होगा, वी ए का वा, वी ई का वे, वी आई का वी, वी ओ का वो और वी यू का वो, ठीक है। और ये हमारा लास्ट है जेड, जिसको इटली के अंदर ए ई आई ओ यू जेता बोलते हैं, जेड को जेता। आदतय का भी भाई स्वर आता है इसमें। तो जेड ए को जा और जेड ई को हम लोग जे, जेड आई को जी, जेड ओ को जो और जेड यू को फिर जो लास्ट में। तो इस प्रकार से भाई ये सारे स्वर है, इनके पीछे यदि हम वर्णमाला के जो
शब्द है वो लगा दे तो कैसे इनकी ध्वनि चेंज हो जाती है और ये कैसे बोले जाते हैं, ये प्रॉपर है ना इटालियन में ऐसे ही बोले जाते हैं। तो आप लोगों को घर पे सीखना है कि रा, रे, री, रो, रू, ये आर ए का रा हो गया, आर ई का रे हो गया, आर आई को री से पढ़ेंगे, आर ओ को रो बोलेंगे, आर यू को रू बोलेंगे। इस प्रकार से आपको एक एक शब्दों पे ध्यान देना है। फिर भाई आगे बड़ा इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को जब हम लोग वाक्य बनाएंगे, पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे ना, तो ये आप लोगों को फिर सेंटेंस बनाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, फिर 4 शब्द और हैं जो कि मैंने आप लोगों को बतानी है। कुआ, क्यू यू ए को कुआ बोलेंगे और क्यू यू ई को कुए बोलेंगे, क्यू यू आई को हम बोलेंगे कुई, और लास्ट क्यू यू ओ को हम लोग बोलेंगे कुओ। गांव में बोलते हैं ना कुओ। तो ठीक है, तो ये 4 शब्द भी आप लोग साथ में लिख लेना और इन शब्दों का भाई बार बार आप लोग घर पे उच्चारण करना। आज हम लोग इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो 6 नंबर है हमारा, उसमें और कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे जो कि भाषा धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही सीखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मैंने सही से समझा है। आप लोग ये उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको सारा कुछ सही से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी भाई ये सारी चीज़ें है ना, इन्हीं से फिर इटालियन भाषा हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि ये शब्द है ना, इनका उच्चारण आप लोगों को आना चाहिए कि ये शब्दों को कैसे बोलते हैं। और आर ए को रा, आर ई को रे, इस प्रकार से आप लोग सारा कुछ सीख लेना। तो चलो दोस्तों, आपसे मिलेंगे वीडियो नंबर 6 में। तब तक अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।